नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेक फ्री कॉल शो हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में स्ट्रेंथ थी। अच्छे संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई। निफ्टी ने 9200 का रिकॉर्ड स्तर आज पार किया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया और कारोबार खत्म होने पर बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज प्रेशर देखने को मिला। आईटीसी में जो तेजी आई उसके चलते बाजार क्लोजिंग में हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी में 6 अंक और सेंसेक्स में 63 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो आज से सिगरेट स्टॉक्स में आईटी, शुगर, टेक्सटाइल और एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं टेलीकॉम, तेल, गैस, बैंक और ऑटो शेयरों में आज प्रेशर देखने को मिला है। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 1532 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी, जबकि डीआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख रहा। 711 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली है। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। स्टॉक्स देखने होंगे तो एक सिटी यूनियन बैंक होगा। अगर स्टॉक में देखेंगे करीब 13% का करेक्शन आया है और ये कंपनी ये बैंक काफ़ी स्टडी परफॉर्मर रहा है। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे एनआईएम इसका करीब 3% रहता है, रिटर्न रेशियोज 15% के आसपास में रहते हैं एंड डिस्पाइट लो कासा कंपनी अच्छा एनआईएम जनरेट करता है एंड काफ़ी स्टेबल परफॉर्मर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इन एडिशन टू दैट कजारिया सेरामिक्स जो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ कंपनी के लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज ये क्वार्टर में करीब 4 या 5% का वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद हम कर रहे हैं एंड आगे जाके पोस्ट जीएसटी वी वुड एक्सपेक्ट कि ये वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आ जाएगी एंड ओवरऑल अगर आप पेनिट्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो टाइल का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है इंडिया में एंड ये स्टॉक के रिटर्न रेशियोज काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे हिसाब से जैसे ग्रोथ रिवाइव होगा ये स्टॉक और बेहतर करेगा। तो आपने एक्सपर्ट को सुना कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलिए और जैसे कहते हैं कि डोंट बाय द स्टॉक, बाय द बिजनेस। कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर उसका चुनाव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की लिस्टिंग की। एफएम रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी के ऑपरेटर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की आज लिस्टिंग हुई। 333 रुपए प्रति शेयर की इशू प्राइस के मुकाबले म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का शेयर बीएसई पर 420 रुपए पर लिस्ट हुआ। एनएसई पर शेयर 413 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि 24% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बावजूद शेयर में तुरंत मुनाफा वसूली देखने को मिली और शेयर ने कारोबार के दौरान 370 का निचला स्तर भी छुआ। शेयर 373 रुपए पर आज बंद हुआ है। इशू करीब 40 गुना बढ़कर क्लोज हुआ था। आईपीओ के जरिए जो रकम कंपनी ने जुटाई है लगभग 490 करोड़ रुपए है और इसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में करेगी। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिस्टेड कंपनी जागरण प्रकाशन की सब्सिडी है। देश भर में करीब 29 शहरों में कंपनी के रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। कुछ आने वाले आईपीओ पर भी बात करेंगे, मगर आज के एक्सपर्ट विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, गुड इवनिंग। लिस्टिंग पर तो आपसे मैं ज्यादा कमेंट नहीं लूंगी क्योंकि आप टेक्निकल एनालिस्ट है, बट ओवरऑल अगर देखें मार्केट्स में फिलहाल जो तेजी बन रही है और नए प्लेयर्स जिस तरह से आ रहे हैं, अब सोमवार को भी सीएल एडुकेट का आईपीओ खुलना है, फिलहाल क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं और अहम सपोर्ट कहां पर देखते हैं निफ्टी का? गुड इवनिंग। जनरली ये बुल मार्केट का ट्रेंड है कि जनरली बुल मार्केट के हाइज में काफ़ी आईपीओज आते हैं। मुझे लगता है अभी ये स्टार्टिंग ही है, हमें और मंथ में आईपीओज देखने को मिलेंगे और ये नंबर बढ़ेगा ही अगले 3 से 4 महीने में। जहाँ तक निफ्टी के ट्रेंड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 9150 से लेकर 9130 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में 9220 और 9250 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, नीचे में 9100 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और सोमवार को सीएल एडुकेट का आईपीओ खुलना है। 22 मार्च तक आईपीओ खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है वो 500 से 502 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी की आईपीओ के जरिए करीब 240 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सीएल एडुकेट बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्री में है और कंपनी टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर K-12 और वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी मुहैया कराती है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 33.6% हिस्सेदारी अपनी बेचने जा रही है। अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। एक बार तरीका बता दें किस तरह से आप जुड़ सकते हैं से। आप हमें टोल फ्री लाइंस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ दर्शक हैं फोन लाइन पर, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पुणे से आशीष। गुड इवनिंग आशीष, पूछिए क्या सवाल है आपका। अंकुश जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकुश, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग जी। मेरे पास प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के 1200 शेयर्स है एट 246 रुपीज के। तो मेरा 1 साल का नजरिया है, तो मैं होल्ड करूँ या? ठीक है, 1 साल के लिए आप इसे रख सकते हैं। और कितना टाइम दे चुके हैं ऑलरेडी? ऑलरेडी मैं अक्टूबर में लिया था। ठीक है,
अभी तो नुकसान हो रहा है। विवेक, 233 आज की क्लोजिंग और 246 इनकी बाइंग प्राइस अगर देखें, क्या लगता है अभी कितना समय देना चाहिए इन्हें? मुझे लगता है इनको कॉफी डे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ओवरऑल इसने एक डाउन स्लोपिंग वेज फॉर्मेशन बनाया है, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। अगले 2 से 3 महीने में एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है और 275 से लेकर 280 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 220 का ये नीचे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि 233 से लेकर 230 की जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन रेंज है और यहाँ से बाउंस बैक देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो बने रहने की सलाह है, फिलहाल थोड़ा समय दें। फोन लाइन पर प्रशांत हैं, सांगली महाराष्ट्र से जुड़े हैं। प्रशांत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी प्रशांत, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत देशमुख, मैं सांगली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास मनप्पुरम फाइनेंस के अभी 150 शेयर है 100 के भाव पर। तो मेरा तो नजरिया 1 या 2 साल से मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या सलाह रहेगी आपकी सर? ठीक है विवेक, इनकी खरीद है 100 रुपए की और फिलहाल देखें तो इनकी खरीद से काफी नीचे है स्टॉक। कह सकते हैं कि 106 के हाईज इसने बनाए थे अक्टूबर में और उसके बाद एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और वापस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। फिलहाल इन लेवल्स पे क्या सलाह रहेगी आपकी? इन्होंने 1 साल के लिए खरीदा है मनप्पुरम फाइनेंस, क्या करना चाहिए? ओवरऑल स्टॉक अभी भी चार्ट्स में बुलिश है। 105 से लेकर 106 का लेवल जो है वो हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, वहीं से हमें करेक्शन देखने को मिला है। अभी स्टॉक 88 से लेकर 106 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है फिलहाल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 90 से लेकर 92 की रेंज से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। 85 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में अगर बाउंस बैक आता है तो 105 तक का लेवल फिर से देखा जा सकता है और 106 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो स्टॉक में 115 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह है। 115 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, थोड़ा समय आपको देना होगा। हमें आशीष का सवाल है एप्टेक को लेकर। 7000 है इनके पास टोटल क्वांटिटी, जो कि 244 के लेवल्स पर खरीदी हुई है। एप्टेक अभी क्या करना चाहिए? एप्टेक का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है काफ़ी बुलिश है। डेली चार्ट्स में इसने एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बनाया था। 229 से लेकर 223 की जो रेंज है वो मुझे लगता है एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो स्टॉक को फिलहाल 220 के स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 260 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल हमें मिला है हरीश का सूरत से। BHEL को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1000 इनकी क्वांटिटी है, 128 के स्तरों पर इन्होंने खरीदा हुआ है। फिलहाल BHEL में जो मोमेंटम बना है, क्या सलाह रहेगी आपकी? क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट फ्लैट हुई है 168 के भाव पर। इनकी खरीद है काफी नीचे की, उस लिहाज से देखा जाए तो इनको मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए BHEL में? BHEL का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 165 का जो लेवल था वो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल था, उसको ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली और 168.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टाइम है BHEL को होल्ड करने का। स्टॉक ऊपर में 200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। 3 से 4 महीने का नजरिया रखें और एक अच्छी रिटर्न इसमें मिल सकता है और 148 का रिवाइज स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन को होल्ड की जा सकती है। तो पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है, इसमें बने रहें। गौरव का सवाल है बेंगलुरु से सुजलॉन को लेकर। लगातार इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सेशंस में एक तेजी बनी है और अभी ऑलमोस्ट 19 रुपए के लेवल्स पर जाकर स्टॉक क्लोज हुआ है। इनकी खरीद है 13 रुपए 50 पैसे के अट्रैक्टिव लेवल्स पे इन्होंने खरीदा, क्योंकि 12 रुपए के बाद से स्टॉक में एक कह सकते हैं अप ट्रेंड बना है। फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या इंट्राडे के लिए बेहतर है या फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेट किया जा सकता है? सुजलॉन पर आपकी राय क्या है विवेक? सुजलॉन का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 19 से लेकर 19.50 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल रहा है हिस्टोरिकली। अगर 19.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 24 से लेकर 25 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 15 रुपये 50 पैसे का एक ट्रेलिंग प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुक करने का सोचें। तो 25 रुपए तक का स्तर इसमें दिख सकता है। अभी आप मुनाफे में बैठे, थोड़ा और समय दें, 25 रुपए पर आप प्रॉफिट्स बुक करें। अगला सवाल है सौरभ का रांची से। गुडियर को लेकर इनका क्वेश्चन है। टायर स्टॉक्स में आज रिकवरी देखने को मिली है और विवेक, गुडियर इनके पास टोटल क्वांटिटी है 4560 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। काफी अच्छे लेवल पे खरीदा, एक मुनाफा हो रहा है। गुडियर टायर में क्या सलाह रहेगी आपकी?
मुझे लगता है स्टॉक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इनको ट्रेंड जो बना हुआ है बुलिश, उसको राइड करना चाहिए। ऊपर में अच्छी तेजी देखी जा सकती है और यहाँ फर्दर 12 से 15% का रिटर्न ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है 650 के आसपास का रिवाइज स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं और फर्दर यहाँ से 12 से 15% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 650 650 के लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, बने रहने की सलाह है। अगला सवाल है राजेश का, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने भेजा है हमें व्हाट्सएप के जरिए और वाडीलाल में इनके पास 100 शेयर है जो कि 800 के स्तर पर लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए अभी वाडीलाल के अंदर? इनकी खरीद से ऊपर आया है, 837 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी स्ट्रैटेजी क्या रखे वाडीलाल इंडस्ट्रीज के अंदर? लॉन्ग टर्म चार्ट्स में इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है ट्रेंड को राइड करना चाहिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर में 950 से लेकर 1000 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। 780 के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन में बने रहें। तो 780 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, होल्ड ऑन करने की सलाह आपको दी गई है वाडीलाल इंडस्ट्रीज के अंदर। अगला सवाल है मुन्ना कुमार जी का, बेंगलुरु से। आइडिया को लेकर इनका क्वेश्चन है। लगातार कई दिनों से आइडिया चर्चा में बना हुआ है। एक शानदार बढ़ा तो उसके बाद मुनाफा वसूली और आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में से आइडिया रहा। इनके पास क्वांटिटी है 1000 और 114 रुपये 50 पैसे इनकी खरीद है। आइडिया पर आपकी सलाह क्या होगी? 80 रुपीज के लेवल से आइडिया में एक अप ट्रेंड देखने को मिला था, एक स्टीप रैली थी। उसके बाद ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है। इसमें कोई भी करेक्शन को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि इसमें रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। हो सकता है कि रैली अपसाइड में फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिले। 100 रुपीज के डाउन साइड के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 120 तक का लेवल देखा जा सकता है। अगर 123 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो 145 तक के लेवल्स इसमें ओपन हो जाएंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त साहिल जुड़े हैं गुरुग्राम से। साहिल, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी जी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास 1000 शेयर्स है सिंटेक्स के एट द रेट ऑफ 95। सिंटेक्स आपने 95 पे खरीदा है, ठीक है। और कितना समय दे चुके हैं? मैम अभी 1 महीने तक दे सकता हूँ। 1 महीना और दे सकते हैं। और कितना समय हुआ है होल्ड ऑन करते हुए? क्या मैम? कितने टाइम से खरीदा हुआ है सिंटेक्स आपने? मैम 1 महीने से। और 1 महीना और दे सकते हैं? हाँ जी ठीक है। 95 विवेक इन्होंने अपना बाइंग प्राइस बताया, तो उस लिहाज से हर शेयर पर 5 रुपए का इनको मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए भी सिंटेक्स में? ऑलमोस्ट फ्लैट स्टॉक की क्लोजिंग रही है, लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल और इंफ्रा को लेकर फोकस है, प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको सिंटेक्स के? प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट लग रहे हैं। चार्ट्स पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाया है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी अप रैली देखी जा सकती है। 115 से लेकर 120 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 95 के आसपास इनकी खरीद है। 92 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 115 का लेवल देखने को मिलता है तो वहाँ पे 50% पोजीशन को प्रॉफिटेबल में बुक करके कॉस्ट प्राइस स्टॉप लॉस कर लें और ऊपर में अपने पोजीशन को ट्रेल करने की कोशिश करें। अगर थोड़ा होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं और 2 से 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो 130 तक का भी लेवल देखा जा सकता है। तो अभी बने रहने की सलाह है। अभी आपको 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है, लेकिन 120 तक के स्तर देख सकते हैं तो आपका मुनाफे की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं 19 शेयरों की जहां इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टॉप 20 स्टॉक्स। सोमवार को टाटा ग्लोबल एक शेयर है जहां पर नजर बना के चले। ब्राजील में कॉफी उत्पादन घटने के संकेत है। उत्पादन घटने से कॉफी की कीमतें बढ़ने से कंपनी को फायदा होगा। यहाँ पर 150 रुपए तक के लक्ष्य आप रख सकते हैं। 144 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही आपको नजर बना के चलना ITI एक स्टॉक है। सरकार के हिस्सा घटाकर 75% करने की योजना है। सरकार की कंपनी में फिलहाल 95% के आसपास हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर बाय करके चलें। 53.3 के लक्ष्य के लिए 51.3 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। इंडियन होटल सेक्टर के शेयरों में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 126 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 122 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। होटल सेक्टर के लिए GST की दरें 18% तक हो सकती हैं। इस खबर के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिली है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आज के बजिंग शेयरों में से एक था। बीते 3 दिनों से शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी 5% गेंस के साथ बंद हुआ है। 87.5 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 84.2 का स्टॉप लॉस लगाएं। सद्भाव इंजीनियरिंग अगला शेयर है जहां नजर रखें। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी होती हुई दिखी है। औसत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज स्टॉक में दिखा। 315 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 304 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके अलावा आपको नजर रखनी है इंट्राडे में M&M फाइनेंशियल पर। NBFC शेयरों में आज तेजी थी। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 सेशंस में देखें तो ये तेजी लगातार जारी है और आज भी एवरेज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में दिखा है। बाय करने के लिए 319 रुपए का लक्ष्य रखें, 309 का स्टॉप लॉस लगाएं। ITC निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। GST दर पर सफाई पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। 15% अगर ये रहती है तो जो मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर उससे काफी कम होगा, जिसके चलते स्टॉक में आज 7% तक के गेंस देखने को मिले हैं। 287 का लक्ष्य आप इसमें लगाएं और 278.80 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। जेट एयरवेज एक और स्टॉक जहां पर नजर बना के चलें। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आना सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। यहां पर लक्ष्य 487 के अचीव हो सकते हैं। 473 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आपको रखना है। साथ ही टाटा एलेक्साई एक और शेयर जहां पर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास क्लोजिंग रही है। 1500 रुपए के ऊपर बंद होना ये टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है शेयर के लिए। यहाँ पर लक्ष्य होगा 1545 का, 1502 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। साथ ही आइडिया सेलुलर कमजोरी वाला शेयर रहा और फिलहाल इसमें सेल करने की सलाह है। हाल की बड़ी तेजी के बाद शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि कुछ खबरें भी आई थी कि कंपनी ने एक कॉमन डेटा टैरिफ प्लान लॉन्च किया है, यानी कि 2G, 3G और 4G कस्टमर्स के लिए डेटा रिचार्ज समान कर दिया जाएगा। यहाँ पर सेल करने की सलाह है क्योंकि प्रेशर दिख रहा है शेयर पर भी और कंपनी की बुक्स पर भी। 104 रुपये 90 पैसे का यहाँ पर टारगेट होगा, 109 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। इनफैक्ट हम आइडिया पे बात कर भी रहे थे विवेक, इन 10 शेयरों में से 9 बाय कॉल्स रही। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? मुझे सद्भाव बहुत अच्छा लग रहा है। सद्भाव का अगर चार्ट देखें तो 295 के ऊपर लॉन्ग टर्म चार्ट से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है। 315 तक का आपने टारगेट बताया है। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव हो सकता है और मुझे लगता है कोई अगर हफ्ते 10 दिन की होल्डिंग करे तो 330 तक का भी इसमें टारगेट देखा जा सकता है। जी, साथ ही जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं। श्रेय इंफ्रा एक और स्टॉक है। पिछले 3 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर आज संभला है और अपनी सभी अहम वीकली एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 101 रुपए का, 94 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रख सकते हैं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। BGR एनर्जी एक और शेयर है जहां नजर बना के चले। आज क्लोजिंग 142 रुपए के आसपास रही है। 149 रुपए के यहाँ पर लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 140 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 3 दिनों से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोहिनूर फूड्स एक और स्टॉक जहां पर नजर बना के चले। आज राइस शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है और शेयर में 4 हफ्ते की गिरावट के बाद ये पुल बैक नजर आया है। लक्ष्य होगा 80 रुपए का, 76 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। वर्लपूल एक 1080 का अहम स्तर था जो स्टॉक ने पार कर लिया है। 2 हफ्ते की एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम्स आज स्टॉक में दिखे हैं। यहां पर खरीदारी के लिए लक्ष्य है 1130 का, 1094 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आपको रखना है। इसके अलावा IMFA ये एक स्टॉक है। इंडियन मेटल्स ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रही है। आज इनफैक्ट निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक नजर आया है। 3 सेशन से अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें, 677 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज अगला शेयर ऑटो एंसिलरी स्पेस से है जहां पर नजर बढ़ा के चले। आज निचले स्तरों से इसमें बाइंग देखने को मिली है। 1385 रुपए के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 1352 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना है। होटल स्पेस की एक और कंपनी ताज जीवीके जहां नजर रखें। होटल सेक्टर के लिए GST की जो दर है वो 18% रह सकती है। इस खबर के चलते सभी होटल से जुड़ी कंपनियों में एक बढ़त देखने को मिली है। 136 रुपए के लक्ष्य के लिए सोमवार को बाय करें, 127 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा विनाइल केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सोमवार के सेशन में तेजी जारी रह सकती है। लगभग 69 का लक्ष्य आपको रखना है, 65 रुपीज का स्टॉप लॉस बाय करके चलें। केशोराम इंडस्ट्रीज एक और शेयर है जहां आज अंतिम चरण में खरीदारी देखने को मिली है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिए। 152 रुपए का लक्ष्य होगा, 144 रुपए का स्टॉप लॉस। आखिरी शेयर होगा AB फैशन। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है। खरीदारी के लिए लक्ष्य 160 रुपए का, 154 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। 2% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। विवेक, इन बाकी 10 शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? सर ये इंफ्रा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है इसका ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में फिलहाल मूवमेंट भी है। 99 से 100 रुपीज़ का टारगेट देखा जा सकता है। ऑलराइट, अब वीकेंड है, सोमवार को बाजार खुलेगा। कोई आपके पसंदीदा कोई एक पिक, एक स्टॉक जो आपको लगता है पोजिशनल कॉल के बतौर आप कोई रेकमेंड करना चाहेंगे विवेक?
पोजिशनल कॉल के तौर पे सन फार्मा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है चार्ट्स में। डेली चार्ट्स में इसने एक डाउन स्लॉपिंग वेज फॉर्मेशन बनाया जिसका ब्रेकआउट 690 के ऊपर हुआ था। मुझे लगता है 740 तक का इसमें मोमेंटम देखा जा सकता है, तो 680 के स्टॉप के साथ एंट्री करके 740 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। तो सन फार्मा में 740 तक के लक्ष्य के लिए पोजिशनल कॉल बनाई जा सकती है। विवेक की तरफ से ये आज की रिकमेंडेशन है। शुक्रिया विवेक का समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। आज जिन स्टॉक्स पे मैंने बात की है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। थैंक्स अ लॉट विवेक। फिलहाल हॉट स्टॉक्स पे इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।